अपना कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, फिर उसके टाइप्स का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शेयर कैपिटल में दो वर्ड है यहाँ पे, एक है शेयर और दूसरा है कैपिटल। देखिए, शेयर वर्ड आप लोगों ने सुना ही होगा। शेयर का ज़्यादातर यूज होता है कंपनी में। ठीक है, जब कंपनी की कैपिटल की फॉर्मेशन की बात आती है तो वहाँ पे शेयर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। देखिए, शेयर का मतलब क्या होता है, जो शेयर कैपिटल होती है उसके जो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, किस में डिवाइड कर देते हैं, इनटू शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कंपनी जो होती है वहाँ पे किसी भी एक उसका पर्टिकुलर जो पूरा ओनर नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, उसके सारे शेयर होल्डर्स वो ओनर होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं। अब ये बात अलग है कि जो जितने ज़्यादा शेयर्स खरीदेगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होंगे कंपनी के, वो मेन मालिक कहलाएगा। ठीक है, वो सबसे बड़ा मालिक होगा जिसके पास किसी भी कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास कम शेयर्स हैं वो मालिक नहीं है, वो मालिक हैं लेकिन उतने ही लेवल तक हैं जितने भी उनके पास शेयर्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी कंपनी को जब अपनी कैपिटल का फॉर्मेशन करना होता है, मतलब अपनी पूंजी को बनाना होता है, तो वो क्या करती है, शेयर इशू कर देती है पब्लिक में। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कंपनी के पास कैपिटल का फॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम शेयर्स की बात करेंगे। तो क्या करती है कंपनी, मार्केट में पब्लिक के बीच में शेयर को इशू कर देती है। अब जो भी पब्लिक उसके शेयर्स को परचेज करती है, ठीक है, वो बन जाते हैं शेयर होल्डर्स कंपनी के। अब ये जरूरी नहीं है कि उस शेयर्स को, मतलब कंपनी ने सपोज कीजिए 1000 शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं, तो 1000 शेयर्स में से कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो पूरे 1000 शेयर्स को खरीद ले जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उसमें से कुछ पार्ट को ही वो परचेज करता है, क्योंकि इतने आसानी से शेयर्स नहीं मिलते हैं और इतने सस्ते भी नहीं होते हैं कि सारे शेयर्स को वो एक बार में परचेज कर लें। वो तो डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशन पे कि शेयर्स की वैल्यू क्या रखी जाएगी, कंपनी की गुडविल के ऊपर डिपेंड करेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें बस इतना समझना है कि जो पब्लिक के बीच में शेयर्स इशू किए जाते हैं, उन शेयर्स को जब पब्लिक परचेज करती है तो परचेज करने के बदले में उन्हें कुछ अमाउंट पे करना होता है। मतलब अमाउंट जो वो पे करते हैं वो कंपनी के पास जाता है और उसी अमाउंट से कंपनी शेयर कैपिटल को फॉर्म करती है। ठीक है, बनाती है। तो आप समझ गए होंगे कि शेयर कैपिटल क्या है। क्लास 11th में बच्चों ने पढ़ा होगा कैपिटल। ठीक है, वहाँ पे एक सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटर होता है कि उसकी कैपिटल की बात होती है। वहाँ पे हर जगह आपने बैलेंस शीट में भी कैपिटल लिखा था, कहीं पर भी शेयर कैपिटल का डिस्कशन वहाँ पे मेंशन आपने नहीं किया था। तो कैपिटल का सिंपली मतलब होता है कि इज दैट अमाउंट विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर और बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस फॉर कमेंसमेंट और फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी लगा सकता है बाद में, जैसे कई साल बाद वो चाहता है कि मेरे बिजनेस की ग्रोथ हो, मेरी एक दुकान यहाँ पे, एक दुकान दूसरी जगह पे हो जाए, ब्रांचेस खोलना चाहता है अपने शोरूम की या किसी भी जो भी है वो बिजनेस कर रहा है जिस भी चीज़ में, तो वहाँ पे वो ग्रोथ में जो खर्चे, जो पैसे लगाता है, इंट्रोड्यूस करता है, वो भी कैपिटल होती है। ठीक है, तो सिंपली आपको बस इतना समझना है कि कैपिटल इज दैट अमाउंट, वो पैसा है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है बिजनेस के लिए। ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए। और अब बात करते हैं शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल क्या हुआ, शेयर कैपिटल जो होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के मतलब केस में आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल मतलब जो भी शेयर होल्डर के से जो पैसे हमारे पास आते हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल क्या हो, जो भी शेयर्स के थ्रू जो पैसे कंपनी के पास आते हैं उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, तो समझ के आप लोग होंगे कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, शेयर कैपिटल इट रेफर्स टू द फंड्स ऑफ अ कंपनी रिसीव्स फ्रॉम सेलिंग ओनरशिप शेयर्स टू द पब्लिक। मतलब शेयर कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है, एक ऐसा फंड है जो कि पब्लिक के थ्रू हमें रिसीव होता है। लेकिन कब होता है, जब हम उस पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं, मतलब बेचते हैं, मतलब कंपनी अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर करती है, सेल करती है पब्लिक के बीच में, तो उसके बदले में जो पैसे रिसीव होते हैं कंपनी को, वो होती है हमारी शेयर कैपिटल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स। ठीक है, जितने लोग मान लीजिए 1000 शेयर इशू कर दिए, तो किसने 10 शेयर खरीदे, किसने 50 खरीदे, किसने 100 खरीदे, किसने 200 शेयर। तो इस तरह से जो जितने शेयर खरीदेगा वो उतना इतना अमाउंट कंपनी को पे करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है, क्रिएट होती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे आता है एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। एथोराइज्ड शेयर कैपिटल एक ऐसी शेयर कैपिटल होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही कंपनी फॉर्मेशन के समय
उसको मेंशन कर देती है, वो प्रेस्क्राइब कर दी जाती है कि आप पूरी लाइफ टाइम तक एक लिमिट है कि इससे ज्यादा आप शेयर्स मार्केट में इशू नहीं कर सकते। सॉरी, अब इसको थोड़ा सा आप पढ़ते हैं। Such capital authorized by MOA of a company to be a maximum amount of share capital which a company can issue during its lifespan। मतलब कि कंपनी पूरी लाइफ टाइम तक, ठीक है, जितने शेयर्स, मतलब पूरी लाइफ टाइम तक एक शेयर कैपिटल का एक लिमिट बना दिया है कि इससे ज्यादा शेयर कैपिटल आपकी नहीं, आप मतलब शेयर के थ्रू आप कैपिटल को फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपकी एक लिमिट है, ऑथराइज शेयर कैपिटल है कि वो ऑथराइज कर दी गई है कि इससे ज्यादा शेयर कैपिटल आपकी नहीं हो सकते, आप इससे ज्यादा शेयर्स मार्केट में इशू नहीं कर सकते, पूरी लाइफ टाइम तक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट बनाना जरूरी ना था, ऐसे तो कंपनी हमेशा शेयर इशू करती रहेंगी, ठीक है। एक मैक्सिमम अमाउंट है यहाँ पर जो कि पूरी लाइफ टाइम तक, एक एमओए में इस चीज को मेंशन कर दिया जाता है। एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये चार्टर ऑफ द कंपनी होता है। इसमें कंपनी के जितने भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड या उसके ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, उसके राइट्स, उसकी पावर से रिलेटेड सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। एमओए में दो तरह के यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के पावर, राइट्स, कंपनी का कार्य क्षेत्र से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी जाती हैं, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी चीजें हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं, ठीक है, जो भी हम वहाँ पे क्लॉजेस बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, पर्पस, जो कंपनी क्यों बनाई गई, ये सारी चीजें पावर से रिलेटेड, तो इन सब चीजों को किस तरह से हम अकॉम्प्लिश करेंगे वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसको हम मेंशन करते हैं। फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है तो हम ज्यादा इसको डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। जैसे आप एक सपोज करते हैं कि किसी भी कंपनी को 1 लाख शेयर्स, ठीक है, 1 लाख शेयर्स के लिए ऑथराइज कर दिया गया है कि आप पूरी लाइफ टाइम तक 1 लाख शेयर तक इशू कर सकते हैं, तो उस हिसाब से उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल देखिए कितनी बनती है। मान लीजिए कि उसने फेस वैल्यू जो रखी है अपने एक शेयर का मार्केट में कीमत, उसको फेस वैल्यू कहते हैं कि वो मार्केट में कितने में बेचेगी, उसका फेस वैल्यू क्या है, ठीक है। कंपनी कितनी फेस वैल्यू रख रही है? 100 रुपए, तो उस हिसाब से उसके पास कितना आ जाएगा? 1 करोड़, 1 10 100 10 लाख 10 लाख 1 करोड़, मतलब करोड़, 1 करोड़ की शेयर कैपिटल उसके पास आ जाएगी। तो ये उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1 करोड़ की। वो शेयर, इससे ज्यादा उसकी शेयर कैपिटल नहीं हो सकती, देखिए, ऑथराइज इससे ज्यादा उसको नहीं किया जा रहा, वो इतने ही शेयर्स को मार्केट में इशू करे जिससे कि 1 करोड़ तक उसे शेयर कैपिटल बनाई जा सकती है, पूरी लाइफ टाइम तक की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें से सेकंड पॉइंट है इशूड शेयर कैपिटल। अब इशूड शेयर कैपिटल क्या है? इशूड शेयर कैपिटल पार्ट होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल का, मतलब कि अब क्या है कि एमओए में तो ये बोल दिया गया कि आप इतनी एक लिमिट बना दी गई कि इतने शेयर्स आप मार्केट में पूरी लाइफ टाइम तक इशू कर सकते हैं। अब कंपनी को जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो उसी हिसाब से अपने शेयर को इशू करेगी, उसमें से कुछ अभी कर देगी, कुछ रखी रहेगी इन फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में जब हमें फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी या फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तब हम उसी बिहाफ पर उतने शेयर्स इन फ्यूचर इशू करेंगे। अब इकट्ठे आज ही सारा इशू कर देंगे, आपको लिमिट बना दिया गया 1 लाख का, आपने 1 लाख उठा के आज ही सब इशू कर दिया। एक तो आप नई कंपनी है आपकी, अभी आपकी कोई गुडविल नहीं है, आप लोग जानते भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि 1 लाख शेयर्स अगर आपने जितनी भी सब उठा के अगर आप मार्केट में इशू कर देंगे तो क्या 90% सब्सक्रिप्शन आ जाएगा आपका? क्योंकि 90% लोगों को जितने भी शेयर्स कंपनी मार्केट में सेल कर रही है उसको कम से कम 90% तो लोग खरीदने ही चाहिए। अगर 90% उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, मतलब उतने लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी के ऊपर ये कंपनी एक्ट में 1956 और कंपनी एक्ट 2013 में ये ऑलरेडी बोल दिया गया था कि अगर 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है तो वो कंपनी उन शेयर्स को मार्केट में अलॉटमेंट नहीं कर सकती है, उसको फिर वापस अपने पास मंगवा लेना पड़ेगा शेयर्स को, ठीक है, कि आपने जितने शेयर इशू करे उसका 90% भाई लोग खरीदे, ये जरूरी है। अगर 90% लोग नहीं खरीद रहे हैं आपके शेयर्स को तो आप वापस मंगा लीजिए अपने शेयर्स को, आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तो नई कंपनी आपने उठा के सारा सेल कर दिया और 90% आपको कैसे आएगा, ठीक है। और बहुत सारे और भी तरीके हैं, अंडर राइटर्स वगैरह, ब्रोकर वगैरह है, वो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन फिलहाल अभी हम उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सिंपली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि 1 करोड़ की आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बन गई थी, उसमें से आपने क्या करना है, पहले 70,000 शेयर्स को इशू करते हैं, ठीक है। आपके पास कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। 1 लाख शेयर्स अगर आपको ऑथराइज कर दिया गया तो आप 20,000 शेयर्स इशू करिए, 10,000 शेयर इशू करिए मार्केट में, जैसी रिक्वायरमेंट है आपके, क्योंकि अभी तो आपकी कंपनी बन रही है तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे डेवलप होगा।
तो 1 लाख में से 10,000 शेयर्स आप इशू कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 लाख की लिमिट है। 10,000 अगर इशू कर देंगे तो 90,000 शेयर्स आपके पास इन फ्यूचर पड़े रहेंगे। फिर आपको जब जरूरत पड़ेगी उसमें 10,000 और कर दीजिएगा, फिर 80,000 बचेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो 20,000 कर दीजिएगा, फिर 60,000 बचेंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे इनको पब्लिक के बीच में इशू करिए, ठीक है। ये होता है इशूड शेयर कैपिटल। जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है फंड को, उस बिहाफ पर वो ऑथोराइज्ड की गई शेयर कैपिटल का जो पार्ट होता है वो थोड़ा थोड़ा करके वो इन फ्यूचर तक इशू करता रहता है। अब बात करते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में देखिए एक चीज तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जितने भी शेयर्स आप इशू कर रहे हैं मार्केट में उसका 90% सब्सक्रिप्शन आना इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी है। अगर आपने 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए तो इसका मतलब आपको 90,000 शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए, मतलब कि 90,000 शेयर पब्लिक के बीच में, मतलब तो 90,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रूल्स है कि 90% सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है। अगर उतना 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है इट मीन्स आप उन शेयर्स को अलॉटेड नहीं कर सकते हो, मतलब उनको आप पब्लिक को नहीं बेच सकते हो, सिंपल। अब देखिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको बता दिया कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। जितने भी शेयर्स हम इशू करते हैं उसमें से जितने भी पब्लिक सब्सक्राइब करती है कि हाँ वो उनको परचेज करेंगे। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि पहले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देना, क्योंकि फेस वैल्यू के ना कई इंस्टॉलमेंट्स कर दिए जाते हैं। जैसे फेस वैल्यू 100 रुपए की है तो कंपनी क्या करती है, एक बार में 100 रुपए नहीं मांगती है, कभी उसमें से पार्ट वाइज मांगते हैं, जैसे 20 रुपए 30 रुपए इस तरह से मांगती है, ठीक है। तो अभी हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। देखिए कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कि भाई आप लोगों ने जितने सब्सक्राइब किए हैं, कंपनी कह रही है कि आप लोगों ने जो भी शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया है शेयर होल्डर से उनका आप पेमेंट कर दीजिए, पैसे को मांगती है, कॉल करती है। पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल विच कॉल्ड बाय कंपनी फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए कंपनी क्या करती है, कॉल करती है शेयर होल्डर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे जो फेस वैल्यू थी वो कितनी है, 100 रुपीज है, ठीक है। अब हमने बताया था ना आपको फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपए है। अब कंपनी ने यहाँ पर जो शेयर इशू करे हैं वो 70,000 रुपए, 70,000 शेयर इशू किए। इसका 90% तो आना चाहिए। 90% कितना होता है इसका, 63,000। हम मान लेते हैं कि 70 का 70 सब्सक्राइब हो गया, तो अब मान लीजिए 70,000 सब्सक्राइब हो गया, तो किसी भी एक शेयर होल्डर ने सारे शेयर थोड़ी खरीदने होंगे, थोड़े थोड़े करके खरीदेंगे। किसी ने 100 शेयर्स, किसी ने 500 शेयर्स, किसी ने 1,000, किसी ने 2,000, ऐसे करके खरीद लिए होंगे। जिसको जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे उन्होंने शेयर्स को परचेज कर लिया होगा। हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारा जो फेस वैल्यू 100 रुपीज है। कितना है फेस वैल्यू, 100 रुपीज का शेयर। कंपनी क्या करती है, जब कॉल करती है ना तो इस 100 रुपीज को एक बार में नहीं मांगती, वो कई इंस्टॉलमेंट से मांगती है। मान लीजिए पहली जो इंस्टॉलमेंट बनाई उन्होंने 30 रुपए की बनाई, इसको हम ऑन एप्लीकेशन कहते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे हम कहेंगे ऑन एप्लीकेशन 30 रुपीज। फिर उसके बाद मान लीजिए अलॉटमेंट के समय मांग लिया उन्होंने 40 रुपीज, फिर मांग लिए फर्स्ट कॉल में 20 रुपीज, कितना हो गया 90, और फिर बाद में 10 रुपए, इस तरह से उन्होंने मंगवा लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये टोटल आपका कितना हो गया 100 रुपीज, ठीक है। अब कंपनी ने कॉल करना है, कंपनी को जब रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से कॉल करेगी। मैंने पहले इंस्टॉलमेंट का कॉल किया तो इसको कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद जब कुछ टाइम बाद कंपनी कॉल करेगी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 40 की, फिर उसके बाद कुछ मंथ बाद फिर 20 की, फिर 10 की, इस तरह से वो इंस्टॉलमेंट को कॉल करती है। इससे शेयर होल्डर के ऊपर भी ओवरबर्डन नहीं होता कि अब शेयर होल्डर को 100 रुपए नहीं देने होंगे एक बार में। वो एक बार 30 रुपीज देगा, फिर 40 देगा, फिर 20 देगा, फिर 10 देगा, जितने भी शेयर्स उसने सब्सक्राइब किए। मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने 500 शेयर, 1000 मान लेते हैं, 1000 शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया। अब 1000 शेयर्स को अगर 100 रुपए से गुणा कर दिया जाए तो 1 लाख रुपए बनता है। तो उस शेयर होल्डर के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन आ जाएगा 1 लाख रुपए का। तो वो क्या करती है कंपनी, उससे पहले 30 रुपए मांगती है। तो 30 रुपए मांगेगी तो 30,000 रुपए उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ समय बाद फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेगी 40 रुपए की, तो 40,000 रुपए, मतलब टुकड़ों इंस्टॉलमेंट में पैसे को मांगने से शेयर होल्डर के ऊपर भी ओवरबर्डन नहीं आता है। तो इसको कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल टोटल कितनी हो गई, मान लीजिए कि यहाँ पे 30 रुपए है ना, 30 रुपए मांगे पहली इंस्टॉलमेंट में 30 रुपीज, तो यहाँ पे कॉल्ड अप कितनी हो जाएगी आपकी 21 लाख,
ठीक है, पहले इंस्टॉलमेंट कॉल्ड किया उन्होंने 21 लाख, फिर बाद में जब नेक्स्ट मांगेगी 40 का तो वो कॉल्ड अप हो जाएगी वहां पर। यहाँ पे आप पेड अप शेयर कैपिटल, अब पेड अप शेयर कैपिटल में क्या होता है कि जितना कंपनी ने कॉल कर दिया, कोई जरूरी नहीं है कि पब्लिक उतना पे भी कर रही हो, मतलब शेयर होल्डर उतना पेमेंट भी कर दे। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल यहाँ पर ये है, मान लीजिए यहाँ पर एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, ठीक है, तो मिस्टर एक्स के पास है 1000 शेयर, इन्होंने 1000 शेयर परचेज कर। अब इंस्टॉलमेंट कैसे बनी हुई है, 30 40 20, 30 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल टू 100 रुपीज, इस तरह इंस्टॉलमेंट बनी हुई है। अब इन्होंने क्या किया, पहली इंस्टॉलमेंट तो देनी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो भाई तब पहला इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे मतलब 30,000 रुपए की, तभी आप शेयर होल्डर बन पाओगे। उसके बाद इन्होंने क्या 40 भी पे कर दिया, 40,000 भी दे दिए। यहाँ पे मान लीजिए नहीं दे पाए 20 रुपए, या ये नहीं दे पाए, तो ये जो अमाउंट नहीं दे पाते हैं इसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। जब कोई शेयर होल्डर किसी कॉल अमाउंट को पेमेंट नहीं कर पाता है या अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं कर पाता है तो उस अमाउंट को कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 1000 शेयर है तो 40 रुपए अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं दे पाया तो 40,000 का कॉल्स इन एरियर बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये भी दे दिया, ये नहीं दे पाया तो 20,000 रुपए का, 1000 इंटू 20 20,000 रुपए क्या हो जाएगा, सॉरी कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। तो ये मिस्टर एक्स की कहानी है। इस तरह से बहुत सारे और शेयर होल्डर भी हो सकते हैं जो कॉल्स इन एरियर कर रहे हो, मतलब कॉल का पेमेंट या अलॉटमेंट जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनका पेमेंट नहीं कर पा रहे हो सकता है उनकी डेथ हो जाए या इंस्टॉलमेंट हो गया किसी भी कारण। तो मान लीजिए कि कंपनी ने कॉल करा था कितना 21 लाख रुपए और कॉल्स इन एरियर हो गया 1 लाख रुपया, तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी, सिर्फ 20 लाख रुपए, क्योंकि कंपनी को कितना सिर्फ मिल रहा है 20 लाख रुपए। तो एक्चुअली में जो शेयर होल्डर पे करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉल बाय द कंपनी, दैट इज अमाउंट इज पेड अप शेयर कैपिटल। आई होप आपको ये वीडियो का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी और टॉपिक अगर अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद टू यू ऑल।